ममता जी, अभिनंदिता जी कह रही हैं कि कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है। इशारों इशारों में इस ओर संकेत दे रही हैं कि दरअसल सीबीआई और ईडी दोनों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि काम अच्छा कर रहे हैं। कविता जी धन्यवाद। सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को आज जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। और उसके बाद अब मैं धन्यवाद। इसके बाद अब मैं विषय पर आती हूँ। मैं अपनी बहन को बड़े ध्यान से सुन रही थी और लगातार ये बात बोली जा रही है कि सीबीआई का स्वागत है, सीबीआई आए, जांच करे। पर सुबह से जिस तरीके से सारे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ट्विटर पे बैठे हुए हैं, उससे साफ दिख रहा है कि इनकी जो राजनीतिक जमीन है वो दरक चुकी है और इनके पास इस समय डरने के हजार नहीं लाखों रीजंस हैं। और देखिए, जहां तक सीबीआई का प्रश्न है, सीबीआई की जो ये जांच हो रही है, ये जो छापेमारी आज 21 लोकेशंस के अंदर हो रही है, इसकी दिल्ली के एलजी साहब ने खुद से मांग करी है। और जब उन्होंने पदभार ग्रहण किया, उसके बाद जब वो इस एक्साइज पॉलिसी, जिसको 2021-22 एक्साइज पॉलिसी हम बोल रहे हैं और जिस पर यू टर्न ऑलरेडी हो चुका है, वापसी हो गई है, उसके अंदर बड़े गड़बड़ झाले थे, तो ऑब्वियसली सीबीआई की जांच की मांग की गई है। जो एक्साइज कमिश्नर थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। वो बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल जांच कीजिए। आपके बीच में मैं नहीं बोली थी, लेट मी कंप्लीट, उसके बाद आप बात कीजिएगा, है ना। अब देखिए, जहां तक आपकी कट्टर ईमानदारवादिता का बात है और ये बोलना कि हम सीबीआई का स्वागत करते हैं, आज मनीष सिसोदिया जी का ट्वीट था जिसको मैंने आरटी किया। उसी ट्वीट में दो बातें बोल रहे हैं। पहले बोलते हैं कि सीबीआई का स्वागत है, नीचे लिखते हैं उसी ट्वीट में बोलते हैं कि जो आदमी बच्चों का भविष्य सुधार रहा है उसको डराने की कोशिश की जा रही है, उसको परेशान किया जा रहा है। तो मनीष सिसोदिया जी, पहले ये तो डिसाइड कर लीजिए कि कौन सी लाइन लेनी है। अरविंद केजरीवाल जी से पूछ लीजिए कौन सी लाइन, कौन सा स्टैंड लेना है। ये कि सीबीआई का वेलकम है, हम कट्टर ईमानदार हैं, कि ये कि हम भ्रष्टाचारी और हमें जो है परेशान किया जा रहा है। आप यहीं पर गड़बड़ झाला है। दूसरी बात कविता, आपने सारे फैक्ट्स ऑलरेडी दिखा चुके हैं जो मैं बोलने वाली थी। 144 करोड़ रुपए क्यों माफ किए गए? ये सिसोदिया जी के, अरविंद केजरीवाल जी के व्यक्तिगत पैसे तो थे नहीं, ये दिल्ली का पैसा था। आबकारी नीति से ये पैसा दिल्ली के सरकारी कोष में जाना चाहिए था। कैसे इन्होंने उसको माफ कर दिया? 30 करोड़ रुपए जो अर्नेस्ट मनी थी, जिसको फोरफीट हो जाना चाहिए था, जिसको दिल्ली के सरकारी कोष में आ जाना चाहिए था, इन्होंने अपने शराब के जो माफिया मित्र हैं उनको वापस कैसे कर दिया? 2.5% जो हुआ करता था कमीशन शराब माफियाओं का, उसको इन्होंने 12.5% कैसे कर दिया? इन्होंने बोला कि जो पुरानी जो आबकारी नीति है, सड़ी हुई, गली हुई, बर्बाद, जिसमें 60% सरकारी ठेकेदार होते थे और 40% प्राइवेट होते थे, इन्होंने उसका 100% प्राइवेटाइजेशन कर दिया, ये बोल के कि जी सरकारी जो लोग हैं ना, वो तो बड़े एक नंबर के मक्कार, एक नंबर के भ्रष्टाचार, हमने उनके भ्रष्टाचार खुद से छापे मार के पकड़े हैं और आप प्राइवेट करेंगे, सब कुछ बल्ले बल्ले, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, है ना। ये बात इन्होंने बोली थी। लेकिन उसके बाद आज आप देखिए, एक के बाद एक जो लाइसेंस है शराब के, जिन लोगों ने लिए वो सरेंडर हो रहे हैं। आश्चर्य की बात है, लोग लाइसेंस शराब के लेने के लिए लाइन लगाते हैं। दिल्ली के अंदर उल्टा हो रहा है। नवंबर में ये पॉलिसी आई थी, तब से उल्टा हो रहा है कि लोग लाइसेंस वापस कर रहे हैं। देखिए, ये बड़े कई सवाल पूछे, वही ग्राफिक्स के जरिए हमने भी वो फैक्ट्स हमने भी दर्शकों के सामने रखे थे। अभिनंदिता जी, मुस्कुरा तो आप रही हैं, लगता पसीना भी आ गया आपको। पसीना पोंछ लीजिए और सवालों का जवाब दीजिए। गिरते नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए, एक बात, थैंक यू, आपने इतना केयर किया पसीना वगैरह के बारे में। एक्चुअली एसी या कूलर नहीं चल रहा है और मैं गर्मी में बैठी हूँ। खैर, बात यह है कि जो बात बीजेपी के प्रवक्ता भी बोल रही हैं, और उस बात को सुन के मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि दिल्ली में जो इलीगल शराब के बिजनेस चल रहे थे, किसी भी पॉलिसी को लाने के बाद कुछ उसमें इम्प्लीमेंटेशन में इम्प्रूवमेंट्स के स्कोप बहुत होते हैं और उसी नजरिए से इसको वापस भी लिया गया। कई जगह पे जहां प्रॉब्लम हुई थी वहां पे तुरंत वो एक फीडबैक के थ्रू वापस लिया जा रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको यू टर्न नहीं कहते हैं, इसको बॉटम अप पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जो बात इतना, मतलब शराब के मामले में जो इतना इन्वेस्टेड है बीजेपी, तो जरूर ये रेलेवेंट होगा क्वेश्चन कि इन्होंने जो गुजरात में इलीगल शराब से जो गुजरात में जाने गई हैं और 100 परिवार बर्बाद हुए हैं, ये बता दें ये कि उस पे क्या कार्रवाई हुई है। यही इल्जाम आम आदमी पार्टी पर लगता भी है कि आप सवालों की सियासत करते हैं, आरोपों की राजनीति करते हैं। अब देखिए, सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं,
अभी जो सीपीआई की छापेमारी चल रही है, ये चल रही है मनीष सिसोदिया के आवास पर चल रही है, 8.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। तो वो तो इल्जाम चल ही ये लग रही रहा है है कि ना। जांच में सहयोग देखिए, नहीं कर रहे पुलिस हैं, इनके हिरासत पास में है। लिए जा सकते हैं। अब आप गुजरात पुलिस पहुंच इनके गई, पास है। पहले दिल्ली की बात कर लेते हैं, पहले दिल्ली हमें की कोई बात कर शक लेते नहीं है, हैं, जरूर और ले इसका लेंगे। पंजाब से कनेक्शन क्या है, ये जरा समझा दीजिए। हमें इस बात में कोई शक नहीं है कि ये मनीष जी को हिरासत में लेने की कोशिश करेंगे। हमें इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि ये इसी तरह धीरे धीरे जो भी इनके लिए खतरा बनेगा उसको ये हिरासत में लेने की कोशिश करेंगे। इसका कोई इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। हमें परेशान जो हमें परेशान कर रही है, और हम बिल्कुल इन सब कार्रवाइयों के लिए तैयार हैं। यानी कहीं ना मुद्दा कहीं ये है- देखिए बहुत मुद्दा ये है- गंभीर एक इल्जाम सेकंड आप रुक लगा जाइए। रही है। बात यहाँ बीजेपी की हो ही नहीं रही है, बात हो रही है सीबीआई की। सीबीआई निष्पक्ष जांच एजेंसी है, मैं यानी यही कि आप पूछ रही हूँ निष्पक्ष कि जांच जितनी- एजेंसी पर सवाल खड़े देखिए, कर रही है, तो सीधे सीधे सवाल खड़े मैं- करिए, फिर मैं सीधे सवाल जवाब लूंगी ममता जी से। देखिए, ये बात जो कॉन्वर्सेशन है, ये क्योंकि इशारों इशारों में क्या कॉन्वर्सेशन बात कर रहे हैं? आप सीरियस है। बीजेपी की एक बात मिनट क्यों रुक कर रही जाइए हैं? जी ये कॉन्वर्सेशन जो है सीरियस है, और अगर इसको हम सीरियस तौर पे करें तो ये बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चन है कि अगर इंटेंट किसी भी इलीगल चीज को रोकने का है, और अगर इनका वो इंटेंट है, तो फिर ये बाकी स्टेट्स में, गुजरात में 100 लोगों की जान गई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस क्यों नहीं सामने आता है? चलिए आप ठीक है, ये मुझे देखिए, फिर CBI मैं इनके ये पास है। फिर मैं ये मान रही हूँ अभिनंदिता जी कि आपके पास जवाब नहीं है। आपके पास जवाब नहीं है, आप सीधा हमला क्यों नहीं कर रही? आप क्यों नहीं कह रही है कि आपको अब सीबीआई की नीयत पर शक हो रहा है? जांच में वो हम तो सहयोग कह रहे हैं कर कि नहीं रहे। आप CBI एक तरफ जांच कहते हैं करे। कि स्वागत है, दूसरी तरफ फिर सूत्र हमें जानकारी CBI हमको की ये नीयत देते हैं पे शक कि नहीं है, सहयोग हमें नहीं कर रहे हैं। फिर हमें अरविंद उनकी केजरीवाल नीयत पे ट्वीट definitely करते हैं कि शक है। केंद्र ने सीबीआई को भेजा। अरे केंद्र और सीबीआई के बीच क्या ताल्लुक है? क्या ताल्लुक यही है तो ये?